क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन सिवनी मालवा के तत्वाधान में आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्थान भील देव में आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन धरना स्थल पर विशाल सभा का आयोजन कर सैकड़ों किसान मजदूरों के साथ कलेक्टर के नाम एसडीएम डीएन सिंह को ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रमुख मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कृषि सुधार के नाम पर जो 3 अध्यादेश पारित कराए गए हैं, वह किसानों के हित में नहीं है। अतः सरकार तत्काल प्रभाव से वापस लेकर किसानों के सुझावों पर नई पारदर्शी कृषि नीति बनाए। किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों की खरीदी को अनिवार्य करते हुए एमएसपी तय करते समय लागत मूल्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय मूल्यों का आंकलन कर लाभकारी दाम तय किया जाए एवं सरकार द्वारा तय मूल्य से कम पर खरीदी को गैरकानूनी मानकर सजा और जुर्माने का प्रावधान हो। कृषि मंडी प्रांगण में या बाहर भी व्यापारियों के एक समान नियम तय किए जाए, लेकिन कृषि मंडी के बाहर खरीदी पर नकद भुगतान अनिवार्य हो। किसी भी तरह का विवाद होने पर किसानों को न्यायालय जाने की आजादी होनी चाहिए। वर्तमान 2020 की अतिवृष्टि एवं अज्ञात बीमारी के चलते संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है और समय भी हो गया है। अतः किसानों को आरबीसी की धारा 6(4) के तहत जल्द से जल्द मुआवजा दिया जावे ताकि किसान आगामी रबी की बोनी कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कई किसान छूट गए हैं, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाकर सभी किसानों को पिछली किस्त जोड़कर एक मुश्त भुगतान किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए छलावा साबित हुई है। किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अतः इस योजना को पारदर्शी बनाते हुए किसान के खेत को इकाई मानकर फसल बीमा कंपनी की रसीद पर प्रीमियम लिया जावे एवं विवाद की स्थिति में किसान को न्यायालय जाने की स्वतंत्रता हो। चालू खरीफ सीजन में मक्का को सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी में शामिल नहीं किया है, जिससे मंडी में किसानों के साथ लूट हो रही है। अतः तत्काल प्रभाव से मक्का का पंजीयन करवा कर समर्थन मूल्य पर खरीदी की जावे। साथ ही वनग्राम वासी आदिवासी किसान मजदूरों से संबंधित वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जावे ताकि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। जिन वन ग्रामों में अभी कच्चा रास्ता है, उन्हें मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत मुख्य मार्ग से जोड़ा जावे, जैसे सिवनी मालवा ब्लॉक के नया गांव, जाटामऊ, बौसपानी, घोघरा, बैंक आदि। अतिवृष्टि और अज्ञात बीमारी के चलते वन ग्रामों में भी आरबीसी 6/4 के तहत मुआवजा वितरण किया जावे। वन ग्रामों में स्टाफ डैम बनाए जावे और साफ सफाई कराई जावे। सभी वनग्रामों में नेटवर्क की समस्या रहती है, जिससे सभी कार्यों में परेशानी आती है। वनग्रामों में टावर लगाए जावे। वनग्रामों में वन समिति द्वारा शासन की बीपीएल राशन वितरण योजना से वंचित रखा गया है, उनके कार्ड अपडेट कराकर राशन दिया जावे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वनग्रामों में भी शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन सभी अपूर्ण हैं, उन्हें पूर्ण कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हो आदि। जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लीलाधर सिंह राजपूत, राष्ट्रीय संयोजक श्री बाबू सिंह राजपूत, राष्ट्रीय सचिव श्री नरेंद्र सिंगोरिया, राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश यदुवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद निशानिया, प्रदेश संगठन मंत्री श्री ब्रजमोहन पटेल, प्रदेश प्रवक्ता श्री संतोष नागर, संभाग अध्यक्ष श्री रामकृष्ण दिगोदिया, संभाग उपाध्यक्ष संतोष मोहरिया, जिला हरदा अध्यक्ष श्री पूनम पटेल, जिला होशंगाबाद अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष श्री प्रमोद गौर, जिला सचिव श्री नितेश चंदेल, जिला मंत्री श्री गौरीशंकर कुशवाहा आदि। जिला अध्यक्ष श्री मदनलाल उइके आदि। जिला सदस्य श्री बदामीलाल उइके, तहसील सिवनी मालवा, ब्लॉक संरक्षक श्री विजय सिंह राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, उपाध्यक्ष श्री सुधीर गौर कोटलाखेड़ी, उपाध्यक्ष श्री गणेश जाट, ब्लॉक संयोजक श्री अर्जुन सिंह पटेल, सह संयोजक श्री धर्मेंद्र पटेल, युवा इकाई, ब्लॉक अध्यक्ष श्री मस्तान सिंह यदुवंशी, उपाध्यक्ष श्री सुधीर गौर, नगर अध्यक्ष सिवनी मालवा श्री प्रदीप यदुवंशी, सिवनी मालवा आदिवासी ब्लॉक अध्यक्ष श्री संतोष धुर्वे एवं समस्त आदिवासी साथी गण उपस्थित रहे एवं ग्राम इकाई कोटलाखेड़ी के अध्यक्ष महोदय श्री बलिराम जी शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज जो विगत 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के तत्वाधान में चल रहा था, हमारी मांगे थी कि हमारे धरने में जो मुख्य बातें रखी गई थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 3 अध्यादेश हैं उनको लेकर रखी गई थी, और जो बीमा में विसंगति और 2020 में जो बीमा मुआवजा राशि मिलना चाहिए जो फसल खराब हो गई उसके लिए रखी गई थी, तो वो बड़े लेवल की है। लेकिन हमारे धरने को तोड़वाने के उठाने के लिए हमारे राजस्व से श्री अनुविभागीय अधिकारी जी, तहसीलदार महोदय और समस्त विभाग के अधिकारी पधारे। उन्होंने जो हमारी निम्न समस्याएं जो जिला स्तर की थी, तहसील स्तर की थी, उन्होंने उनको पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसी आश्वासन के साथ हम इस धरने को स्थगित करने गए। देखो, हमने स्थगित किया है,
अगर राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र के सरकार के द्वारा इन अध्यादेशों में, तीनों में, अध्यादेश नहीं बोलेंगे आप, कानून बोलेंगे, कानूनों में अगर संशोधन नहीं किए गए तो फिर से आंदोलन चलेगा, और बड़ा आंदोलन चलेगा। अभी तो कोरोना महामारी के देखते हुए हमने लोगों से ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किए, हमने ज्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं, क्योंकि हम भी सरकार के साथ थे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इससे बड़े बड़े आंदोलन होंगे। यदि सरकार नहीं माने, निरंतर ये कार्यक्रम आपका चलता बिल्कुल चलता रहेगा, और अभी तो छोटे है, अब लार्ज स्केल पे भी चलेगा, पूरे भारत के अंदर पे चलेगा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे चलेगा, और नहीं मानी तो उग्र आंदोलन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अपने विधानसभा की जनता को तमाम योजनाओं से लाभान्वित करने का दावा करते हो, लेकिन आज भी गांव के गरीब ग्रामीण सरकार की योजनाओं से वंचित दिखाई दे रहे हैं। यह कहानी किसी एक पंचायत की नहीं है, हर पंचायत का यही हाल है, जहां पर सरपंच सचिव सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचने नहीं देते। वही सचिव नसरुल्लागंज में अपने निवास पर बैठे बैठे पंचायतों का संचालन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों के ताले सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही खुलते हैं, बाकी दिन पंचायत बंद रहती हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब पंचायतें खुलेंगे ही नहीं तो भला ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। यह पूरा माजरा तहसील मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर पर स्थित ग्राम पंचायत चींच का है, जहां के दर्जनों ग्रामीण अपनी व्यथा सुनाने के लिए नसरुल्लागंज तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम दिनेश सिंह तोमर को अपनी व्यथा सुनाते हुए दिखे। हर ग्रामीण के हाथ में किसी न किसी समस्या को लेकर आवेदन था, जो ग्राम पंचायत के कामों की पोल खोल रहा था। मीडिया से चर्चा करते हुए ग्रामीणों ने जो दर्द बयां किया, वह शिव के राज में विकास की असली हकीकत है, जहां पर योजना तो बनती है गरीबों के लिए, परंतु उनका उपयोग और ही लोग करते हैं। ग्राम पंचायत चींच में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। कई ग्रामीणों का यह तक कहना है कि उन्हें आज तक आवास ही नहीं दिया गया, रोजगार गारंटी में काम नहीं दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि काम करवाने के बाद मजदूरी नहीं दी गई, नालियों की सफाई कभी नहीं होती, बाद राहत का अनाज भी नहीं मिला, पंचायत के साइड में ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हम अपनी व्यथा कहने किससे जाएं, सरपंच मिलता नहीं है, सचिव कभी पंचायत भवन पहुंचता नहीं, पंचायत भवन का ताला 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही खुलता है, तो भला उस गांव में क्या विकास हुआ होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं मीडिया ने जब नसरुल्लागंज एसडीएम दिनेश तोमर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने जनपद सीईओ को लिख दिया है, वही जाँच करेंगे और कहीं न कहीं वह भी मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। देखिए नसरुल्लागंज से संतोष मीना की खास रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है सर? हमारा घर में पानी भरा गया था। हाँ। अब वो सरपंच ने बोल दिया कि 1 महीने बाद तुम्हारी जुग्गी मिलने वाली है। हाँ। तो वो जुग्गी आज तक ही नहीं मिली। अब हमने क्या कि हमारे पास थोड़ा सा कुछ है तो मिलके हम कुछ कर ले। हाँ। तो उनने कह दी कि हाँ आप घर तोड़ लो। हाँ। घर तोड़ के फाउंडेशन डलवा लो और 1 महीने बाद तुम्हारी जुग्गी आ जाएगी। तो हमने यही काम किया। पंचायत में 26 जनवरी के रोज आया था और 15 अगस्त के रोज, इसके बाद में बाकी कोई नहीं। कभी पंचायत भवन नहीं पहुंचता? कभी नहीं पहुंचता। फिर आपको जैसे कोई काम रहता है, फिर आप काम रहता है तो बस इधर उधर भगते फिरते ढूंढते फिरते। कई लोगों के अभी परमिट बने बीपीएल के, उनके दस्तखत के लिए वो लोग परेशान है, तहसील का पता ही नहीं। मेरा नाम राकेश कटारे है। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो 3 दिन लगातार बारिश रही, जिसमें लोगों के घर में जो पानी घुस गया था, उनके जो कच्चे पक्के मकान थे वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो गए हैं। तो अभी सीएम साहब ने जो आदेश किए हैं उसके मुताबिक हमें मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर जो मकान पूर्ण तरीके से नष्ट हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। देखिए, चींच पंचायत की एक ऐसी पंचायत नहीं जहाँ भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा या गाँव के लोग वहाँ पर आए हों शिकायत लेकर। मध्य प्रदेश की सारी पंचायत और विशेषकर बुधनी विधानसभा क्षेत्र, शिवराज सिंह जी चौहान की विधानसभा क्षेत्र की सारी पंचायतें अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गई है। चींच पंचायत का भी यही मामला है। इससे पहले हम पाडलिया पंचायत के अमलाड़ा के बहुत सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में हितग्राही मूलक समस्याओं को लेकर और भ्रष्टाचार की समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय और जनपद पंचायत के सीईओ को पास लेके आ गए थे। जनपद पंचायत के सीईओ के कान में जूं तक नहीं देखी। वो भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले में एक हिस्सेदार है। यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। चींच पंचायत में भी यही हाल है। वहाँ के बासिंदे, वहाँ के ग्रामवासी मेरे पास भी आए थे, एक ऐसे आवेदन मुझे भी दिया था। पूरे गांव में हितग्राही मूलक योजना के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। शौचालय नहीं बनाए गए हैं, नालियाँ अधूरी पड़ी है, जो बनाई गई थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
जो नहीं बनी थी वो नहीं बनी है। सारा पंचायत में सफाई के नाम पर, दूसरी अन्य मदों के नाम पर भ्रष्टाचार का पैसा निकाला जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की वह पंचायत है जहां पर व्यापक पैमाने पर मुख्यमंत्री को जनादेश प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति में जनादेश प्राप्त होता है जब वहां पर गेहूं तुलाई में 2 किलो पर कुंटल के हिसाब से अधिक गेहूं तोला गया और वो सिद्ध हो गया। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी चौहान को वहां अधिक वोट मिले। इसलिए मैं कहना पूरी तरीके से न्यायोचित होगा कि चींच पंचायत और चींच जैसी दर्जनों पंचायत नसुलन तहसील की है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गई है। नहीं, कुछ ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है कि जो ग्राम पंचायत है 15 अगस्त से 26 जनवरी को खुलती है। हाँ, निश्चित तौर पर सिर्फ 2 दिन, जिस दिन ग्राम सभा की मीटिंग होती है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अपना पंचायत के अधिकारी कर्मचारी अपना प्रोटोकॉल और अपना वो एजेंडा पूरा तय कर लेते हैं, गांव के लोगों से हस्ताक्षर करा लेते हैं। इसके बाद पूरी तानाशाही और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दिशा निर्देश पर भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को आयाम दिया जाता है।